अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूएसए विज़िट वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि आप बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में और वीज़ा इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन आंसर क्या हो सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं वीज़ा अप्लाई कर चुका हूं, मैं जा चुका हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं और इन्होंने अपने टाइज़ रखी होती हैं कि अगर कोई टूरिस्ट हमारे मुल्क में आ रहा है कि ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे शेंगेन कंट्री हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गया, तो इस हिसाब से यूएसए की टाइज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यूएसए एम्बेसी का तरीक़ाकार दूसरे मुल्क की एम्बेसी से मुख्तलिफ है। जैसा कि हम शेंजन कंट्री में जाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ ही हमें अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करा देने होते हैं। तो उसके बाद तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाता है कि हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। जबकि यूएसए एम्बेसी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। यूएसए वीज़ा का दारोमदार एप्लीकेशन पे होता है। जो एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं इसी पे हमारा दारोमदार होता है और तकरीबन 95% हमारे वीज़ा इसी पे लग चुका होता है। जो भी फ़ैसला यूएस एम्बेसी ने करना होता है वो तकरीबन कर चुकी होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो उस पे आपका वीज़ा लगने में आसानी होगी। और जब यूएस एम्बेसी वाले समझेंगे कि आपको वीज़ा देना है तो फिर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर वो समझेंगे कि आपको वीज़ा नहीं देना तो एप्लीकेशन पर ही वो बग़ैर डॉक्यूमेंट मांगे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। तो चले आए, सबसे पहले एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने यूएसए पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना है। DS 160 जो कि B1 B2 वीज़ा होता है, इसकी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है आपने वो फिल कर देनी है। उसके अंदर आपसे आपकी शादी के बारे में पूछा जाएगा, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, आपके बच्चे कितने हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, उसके अलावा आपकी पहले ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन है तो आपने अपने बिज़नेस के बारे में डिटेल देनी होगी, क्योंकि B1 B2 में या तो आप बिज़नेस प्रोसेस के लिए जाते हैं या फिर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जाते हैं। और अगर आप टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। और जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो फिर आपको $160 अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जमा कराने होंगे। उसमें आप अपना NIC नंबर देंगे, आप अपना नाम बताएंगे तो वहाँ पे जमा हो जाएंगे। और जब आपके $160 वहाँ पे जमा हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी और उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इस वक्त यूएसए एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है, तकरीबन आपको कम से कम 2.5-3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी की डेट की और टाइम की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। और अपॉइंटमेंट वाले दिन तकरीबन एम्बेसी में आपने आधा घंटा पहले जाना है। उसके लिए आपको DS 160 की एप्लीकेशन जो कि आपने सबमिट की थी उसकी कापी निकाल के आपको अपने साथ वो रखनी है। उसके अलावा आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना होगा। 2 अदद वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स लेके जानी होंगी। इसके अलावा शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, वरना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FPR का टैक्स रिटर्न 3 साल का, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको NOC लेके जानी पड़ेगी। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपनी बिज़नेस की डिटेल लेके जानी पड़ेगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें तकरीबन 10 लाख का आपका बैलेंस होना चाहिए। और फ़्लाइट की कंफर्म बुकिंग आप लेकर जाएंगे और उसके अलावा होटल बुकिंग भी आपके पास होनी चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने मुकर्ररा वक़्त से तकरीबन आधा घंटा पहले एम्बेसी पहुंच जाना है। और आप जब वहां पर जाएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपने इंटरव्यू उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है। इसमें आपकी मर्ज़ी होगी। और आपको स्कैन किया जाएगा। आपको स्कैन करने के बाद आपकी फ़िंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और फिर आप इनके कौंसलेट के पास जाएंगे और वहाँ पे केबिन बने होंगे, शीशे के 3-4 केबिन बने होंगे। एक तरफ इंग्लिश में इंटरव्यू लिया जा रहा होगा और एक तरफ उर्दू में इंटरव्यू लिया जा रहा होगा। तो आप उर्दू वाली साइड पर चले जाएंगे और वहाँ पे अपने नंबर का वेट करेंगे।
जब आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। और आप ये याद रखें कि सबसे पहले उन्होंने आपसे आपका पासपोर्ट लेना है और आपसे आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो आपने डिटेल दी है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आपसे बिज़नेस के बारे में पूछेंगे कि आप वहाँ पे बिज़नेस मीटिंग कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे और आपका क्या बिज़नेस है। इसी तरह अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप पहले किस किस मुल्क में जा चुके हैं। हालांकि उनके सामने सब मालूमात होगी, आपकी एप्लीकेशन होगी, उन्होंने ओपन की होगी, लेकिन फिर भी आपसे पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि आप यूएसए में कहाँ कहाँ जाएंगे और कितने दिन रुकेंगे। उसके अलावा आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछेंगे कि आपकी जॉब क्या है और आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, और आपके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि उनके सामने एप्लीकेशन ओपन होती है लेकिन फिर भी वो आपसे पूछेंगे। जैसे एम्बेसी वालों ने डिसाइड किया होगा कि आपको वीज़ा देना है तो फिर वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, और अगर उन्होंने आपको वीज़ा नहीं देना होगा तो आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे और एक येलो कलर का पेज आपको दे देंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।